नमस्ते। होप सो ठीक होंगे आप लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस अच्छे से पढ़ लिया होगा हमने। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने दो तरीके की ग्रुपिंग की बात की थी, सीरीज की और पैरेलल की। सीरीज ग्रुपिंग में बात हुई थी कि सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है। तो हर रेसिस्टेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक चेन की तरह। और उसमें हमने पढ़ा था कि जब करंट आएगा तो हर रेसिस्टेंस में सेम करंट जाएगा और अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस वोल्टेज डिफरेंट रेसिस्टेंस पे डिफरेंट होंगे। और सारे जो वोल्टेज होंगे, जैसे मान लो कि हमने n रेसिस्टर लिए, तो R1, R2, R3, R4, Rn तक हर किसी पे जो वोल्टेज होगा V1, V2, V3, Vn, अगर सबको हम ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू जो सेल पोटेंशियल है। ये सीरीज में हमने बात की थी। और हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था सीरीज का कि R इक्विवेलेंट इन सीरीज R1 प्लस R2 सो ऑन, जितने भी हमारे होंगे। इसी तरह जब हमने पैरेलल की बात की तो पैरेलल में हमने कहा था कि जितने भी रेसिस्टेंस हमारे पास होंगे उस सभी का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ेगा और दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट पे जुड़ेगा। और वो जो दोनों कॉमन पॉइंट्स होंगे वो दोनों कॉमन पॉइंट सेल के दोनों एंड से जुड़ेंगे। हर रेसिस्टर पे पोटेंशियल जो डेवलप होगा वो सेल पोटेंशियल के बराबर होगा। तो हर रेसिस्टर पे सेम पोटेंशियल डेवलप होगा और जो करंट फ्लो करेगा वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एंड वैल्यू ऑफ रेसिस्टर के अकॉर्डिंग सभी रेसिस्टर में I1, I2, In करंट फ्लो होंगे और सभी करंट का सम इक्वल होगा जितना करंट टोटल सेल डिलीवर कर रहा है। उसको जब हमने सॉल्व किया था, हम सबके पास वो वीडियो होगा, हम उसको देख सकते हैं। तो उसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था 1/R इक्विवेलेंट। पैरेलल में हमने किया था तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन 1/Rn। ये था हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग। अब बात आती है कि जो ग्रुपिंग हम कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारे पास आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो यहां पर एक चीज हम देखते हैं कि अगर सिंपल हम देखें इस दोनों फॉर्मूले को, जैसे मान लो एक सिंपल क्वेश्चन हमें दिया जाता है कि हमारे पास 3 रेसिस्टर है, A एंड B, 2 पॉइंट हैं, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 5 ओम। मान लो 3 रेसिस्टर। हमसे कहा जाता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है A एंड B के बीच में। तो इसका मतलब हुआ कि A एंड B के बीच में जितने भी रेसिस्टर्स हैं उस सारे रेसिस्टेंस का के बदले एक रेसिस्टर हमें प्लेस करना है, दैट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हमने कैपेसिटर में भी ये चीज पढ़ी थी और अभी भी पढ़ रहे हैं कि जिस 2 पॉइंट के बीच हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है उस दोनों पॉइंट के बीच एक इमेजिनरी बैटरी कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने करंट निकाला, करंट इधर आया, ये करंट एज इट इज फ्लो करता रहा क्योंकि कहीं कोई दूसरा वायर नहीं है। जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम निकालते हैं उतना ही करंट हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचाते हैं। सब में सेम करंट जा रहा है, तो ये सारे सीरीज में हो गए।
तो सीरीज का फॉर्मूला हम यूज कर लें, तो आर इक्विवेलेंट दैट इज आर ए बी जो हमें निकालना था, मान लो ये है R1, ये है R2 और ये है R3, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, ये कितना हो जाएगा 10 ओम। मतलब ये जो हमारा एक सिंपल सर्किट था जिसमें 3 रेसिस्टर थे और ए एंड बी के बीच का रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने देखा कि हमने पहले डिफाइन किया कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो जब हमने करंट पास कराया तो हमने देखा सारे रेसिस्टर में करंट सेम जा रहे हैं, तो ये डिफाइंड हो गया कि सारे रेसिस्टर सीरीज में। फिर हमने सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपली सॉल्व कर दिया। यहीं पे मान लो एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि ये है एक रेसिस्टर 2 ओम का, ये है एक दूसरा रेसिस्टर 3 ओम का, ये है एक रेसिस्टर 5 ओम का, ठीक है। अब इस तीनों को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया, इस तीनों को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमसे कहा गया कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी और आप ए बी के अक्रॉस रेसिस्टेंस निकालिए। 2 पॉइंट ए एंड बी हमें दिया गया, उसके अक्रॉस रेसिस्टेंस चाहिए। सिंपल वही हमने मान लिया कि ए एंड बी के बीच हम एक बैटरी इमेजिन कर लेते हैं। यहां से करंट आया, जब करंट ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो 3 वायर्स निकल रहे हैं ए पॉइंट से, तो करंट चला गया I1, I2 एंड I3, ठीक है। ये I1 यहां से यहां पहुंच गया, ये I2 यहां और ये I3 यहां। अब देखो कि बी पॉइंट पे क्या हुआ, I1 आया, I2 आया, I3 आया। यहाँ पर I को आपने डिवाइड किया था I1, I2 एंड I3 में, तो जब ये यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच गया तो ये भी क्या बन गया, I बन गया। तो जितना करंट आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकाला था उतना ही करंट आपने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे पहुंचा दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ए एंड बी के बीच में 3 रेसिस्टर है, तीनों में करंट अलग अलग जा रहे हैं और तीनों रेसिस्टर का एक एंड ए पे जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड बी पे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में हो गए, करेक्ट। तो पैरेलल में हो गए तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब जो कहा जाएगा कि इक्विवेलेंट निकालो, तो ये हो जाएगा 1/R(AB), क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देते हैं इसको, 31/30। ये क्या आया 1/RAB। तो RAB कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल, दैट इज 30/31, ठीक है नहीं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो सिंपल सर्किट है, यहाँ पर हमने देखा सिंपल। हमें ध्यान बस एक चीज रखनी है कि जिस 2 पॉइंट के बीच, वो कहता है कि रेसिस्टेंस निकालो, जिस 2 पॉइंट के बीच हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, उस 2 पॉइंट के बीच में एक बैटरी हम इमेजिन करें, बैटरी से हम करंट निकालें। वो करंट अगर डिवाइड नहीं हो रहा है कहीं तो वो सारे सीरीज में हो गए। अगर वो करंट डिवाइड हो गया और फिर सेम जो डिवाइड हुआ करंट है वही करंट आकर के यहाँ पे मिल गया दूसरे पॉइंट पे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच के जो रेसिस्टर हैं वो पैरेलल में हो जाएंगे और ये सारे सीरीज में हो जाएंगे। फिर हम सिंपल सीरीज का फॉर्मूला और पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। एक बात, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, सपोज करो आपने ये पूरा कर दिया लेकिन आपने यहां छोड़ दिया,
तो आप गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? आपसे पूछा गया रेसिस्टेंस RAB, बट आपने अभी क्या निकाला हुआ है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है। यहां इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्ट RAB दे रहा है आपको, ये तो हो गया आंसर। बट यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां जो आपने फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया वो क्या निकल के आया है? रेसिप्रोकल निकल के आया है ना। तो इस दो पॉइंट के बीच जो इक्विवेलेंट निकालना था वो इक्विवेलेंट 1/, निकल के आया है ये, है ना। तो उसको R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है हमें, तो इसको रेसिप्रोकल करना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो जब भी पैरेलल में होगा, जब भी पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो हम उसको जो हमारा निकल के आएगा फॉर्मूले से उसको रेसिप्रोकल में लेंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, अगर हमने ये लिख दिया तो हम पूरा करेक्ट हो गए, अगर हमने ये नहीं लिखा तो हम इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि जो चीज पूछा गया वो हमने अभी बताया ही नहीं है, हमने तो बीच के प्रोसेस किए। ठीक है, तो प्रोसेस जो आपने किए उसके जो भी नंबर बनेंगे वो आपको मिलेंगे, बट जो आंसर के नंबर होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस प्रोसेस के साथ साथ एग्जैक्ट वो आंसर दें जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल सर्किट्स थे। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करें जिसमें सीरीज भी यूज होंगे और पैरेलल भी यूज होंगे। अब मान लो हमारे पास हमें एक सर्किट दी जा रही है, हमें एक सर्किट दिया गया, सपोज करो हमें एक सर्किट दिया गया, ये एक सर्किट दी गई है। ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये R है, ये R है, ये R कुछ भी वैल्यू हो सकता है, R इक्वल टू मान लो है 2। ठीक है, हमसे कहा गया कि आप RAB फाइंड आउट करो। ठीक, सर्किट सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें करना क्या है, जिस दो पॉइंट के बीच हमसे कहा गया रेसिस्टेंस निकालने के लिए, उस दो पॉइंट के बीच एक इमेजिनरी बैटरी कंसीडर करेंगे। तो बनाओ, ए एंड बी के बीच एक बैटरी लगाओ। ठीक है, लगा दिया। तो ए एंड बी के बीच एक इमेजिनरी बैटरी आपने लगा दिया, हमने एक इमेजिनरी बैटरी यहां कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, तो कन्वेंशनली निकालने को आप चाहे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालो या नेगेटिव टर्मिनल से निकालो, कोई आपको वहां नहीं रोक रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि उसके लिए हम साइन यूज करेंगे, अभी फिलहाल कोई नहीं रोक रहा आपको, आप नेगेटिव से निकालो या पॉजिटिव से निकालो। बट कन्वेंशनली हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकालते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल। तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो हम मानते हैं कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है बाय कन्वेंशन। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट निकालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हमने करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकाल दिया, करंट फ्लो किया, क्योंकि यहाँ पे ए पॉइंट पे एक ही वायर जा रहा है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है। जब यहाँ पे पहुंचा, मान लो इसको हम एक नाम दे देते हैं P, इसको एक नाम दे देते हैं Q, इसको एक नाम दे देते हैं S, इसको एक नाम दे देते हैं T। तो जब P पॉइंट पे पहुंचा करंट, तो यहाँ उसको ब्रांच मिल गया, तो करंट एक तो इधर चला गया और एक करंट इधर आ गया। ठीक है, अब देखो I1 Q पे पहुंचा, वहां से मुड़ा, फिर S पे पहुंचा, फिर टर्न लिया, कहीं ब्रांचिंग नहीं मिली उसको, यहाँ I1 आ गया। ठीक है,
और I2 सीधे यहां से चलते हुए T पॉइंट पे पहुंच गया। तो I1 भी T पॉइंट पे पहुंचा और I2 भी T पॉइंट पे पहुंचा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, I करंट जो हमारा है वो I करंट यहाँ आकर के डिवाइड हुआ था I1 एंड I2 में, है? तो I था I1 प्लस I2। तो जब ये I1 T पे पहुंचा और I2 भी T पे पहुंचा तो यहाँ कितना फ्लो होने लगा, I1 प्लस I2 दोनों मिलके इस वायर में फ्लो होने लगा, दैट इज I फ्लो करने लगा। I करंट पहुंच गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। अब सर्किट को सबसे पहले धीरे धीरे छोटा करो, एकदम से पूरे सर्किट को सॉल्व नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट कहां डिवाइड हुआ। तो करंट डिवाइड हुआ P पॉइंट पे, ठीक है? I करंट आया और I1 एंड I2 में डिवाइड हो गया। उसके बाद करंट मिला कहां? डिवाइड होने के बाद ये करंट मिलेगा कहीं ना कहीं, कहां मिला? तो T पॉइंट पे मिला, P पे डिवाइड हुआ और T पे मिला, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि P एंड T के बीच में एक तो ये रेसिस्टर है और एक ये पूरा पार्ट है, ठीक है? तो ये रेसिस्टर और ये पूरा पार्ट पैरेलल में है एक दूसरे के, क्योंकि यहां करंट डिवाइड हुआ और यहां करंट मिला। इसको अच्छे से समझ लो। करंट बैटरी से चला, कहां डिवाइड हुआ? P पे डिवाइड हुआ। फिर करंट मिला कहां? T पे मिला। तो P एंड T के बीच में जितने भी ब्रांच हैं, एक ये हो गया और एक ये पूरा पार्ट हो गया, है ना? तो P एंड T के बीच में जितने भी ब्रांच हैं वो सारे ब्रांच पैरेलल में होंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये और ये दोनों पैरेलल में। तो अब उसको सॉल्व करने के लिए पहले इस ब्रांच का निकालना होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि I1 करंट फ्लो कर रहा है तीनों रेसिस्टर में, दैट इज ये तीनों सीरीज में, है ना? तो रेसिस्टेंस ऑफ ब्रांच PQST ये कितना हो गया? R प्लस R दैट इज 3R। तो ये सारे हो गए एक रेसिस्टर और वो 3R इसके साथ हो गया पैरेलल में। तो इसका मतलब 1 बाय रेसिस्टेंस बिटवीन PT इक्वल टू 1 बाय 3R प्लस 1 बाय R। तो ये कितना हो गया? 3R, ये हो गया 1 प्लस 3, ये हो गया 4 बाय 3R। मैंने कहा था जब पैरेलल में सॉल्व करेंगे आप तो रेसिप्रोकल लेंगे, तब आंसर आएगा तो 3R बाय 4। तो इतना पार्ट हमारा सॉल्व। अब ये जो पूरा पार्ट था ये एक रेसिस्टर बन गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब मेरे पास क्या बचा? पॉइंट A से एक रेसिस्टर R, पॉइंट B से एक रेसिस्टर R और P एंड T के बीच में एक रेसिस्टर आ गया, कितना? 3R बाय 4। अब क्लियर हो गया? अब यहां पे तो बैटरी है ना, तो यहां तो करंट आई जा रहा है। अब ये करंट कहीं डिवाइड हो रहा है क्या? कहीं डिवाइड होगा? कहीं ब्रांचिंग है? नहीं है। तो ये करंट सीधे यहां से क्या होगा? ऐसे घूमते हुए B पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ? करंट कहीं डिवाइड नहीं हुआ है। इसका मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों सीरीज में हो गए, ठीक है? तो अब हमारा जो टोटल AB के अक्रॉस ही निकालना था, सीरीज में हो गया। तो RAB कितना हो गया? R प्लस 3R बाय 4 प्लस ये कितना है? R है R। अब एलसीएम ले लेंगे तो RAB कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 4, ये हो गया 4R, ये हो गया 3R, ये हो गया 4R, ये कितना हो गया? 11R बाय 4। अब R का वैल्यू कितना है? 2 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट RAB कितना हो गया? 11 इंटू 2 बाय 4 दैट इज 11 बाय 2, 5.5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया?
तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हमें दिया जाता है, जिस सर्किट में सीरीज का भी कॉन्सेप्ट है और पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट है, तो हमें क्या करना है, जिस दो पॉइंट के बीच, जैसे ए बी के बीच कहा गया, एक इमेजिनरी बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने करंट निकाला, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने करंट निकाला और उस करंट को हमने क्या किया, कर दिया, करंट को डिवाइड कर दिया और फिर हमने देखा कि कहाँ करंट डिवाइड हुआ और कहाँ करंट मिला। जहां करंट डिवाइड हुआ और जहां करंट मिला उस दोनों के बीच में क्या हो गया, हमारा पैरेलल हो गए सारे ब्रांच। तो पहले हमने देखो PQST इस पार्ट को सॉल्व किया, I1 करंट जा रहा है पूरे में, तो ये तीनों सीरीज में हो गए, उसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद PQST के बीच में पूरा उस जो हमारा एक लूप बन रहा है उसको सॉल्व किया, तो R और 3R दोनों पैरेलल में हो गए और उसके बाद वो 3R/4 एक रेसिस्टर बन गया, यहाँ पे 3R/4 हो गया, ये R है, ये R है, ये 3R/4 है, तीनों सीरीज में हो गए, सॉल्व कर दिया, 11R/4 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें और भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।